यार shit. ये सब क्यों होता है ऐसा पता नहीं चलता। ठीक है, okay. So on the last day of the school before the holidays the teacher showed the class a letter she had received that morning. अभी आपको मालूम होगा ना, वहाँ पे क्या होता है, जो दिसंबर होता है वो लास्ट मंथ होता है, ठीक है, और क्रिसमस एकदम लास्ट डे होता है स्कूल का, ठीक है, तो उसके बाद स्कूल खत्म होने वाली थी, ठीक है, तो उस टाइम पे एकदम लास्ट डे पे जो टीचर थे ना, टीचर वहाँ के टीचर ने क्या किया, एक लेटर रीड किया, देखो यहाँ पे, ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिफोर द हॉलीडे द टीचर showed a class a letter she had received that morning. ठीक है, उस मॉर्निंग को उनको एक लेटर मिला था, अभी वो देख रहे लेटर क्या है, यही लेटर बहुत सेंसिटिव है, ठीक है, तो फाइनली वेंडा गॉट, सॉरी फाइनली मेडी एंड पैगी गॉट रिप्लाइड बाय वेंडा. ओके, यू रिमेंबर वेंडा पेंड्रोस्की, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कंटेस्ट. ऐसा कौन बोलता है, टीचर मिस मैसन किसको बोलती है, पूरे क्लास को बोलती है, बिकॉज उनके हाथ में क्या होता है, लेटर होता है, तो ऐसा बोलते हैं कि आपको याद है क्या, रिमेंबर वेंडा पेंड्रोस्की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कंटेस्ट, जिन्होंने ड्राइंग कंटेस्ट जीता था. वेल शी हैज रिटन मी एंड आई एम ग्लेड टू नो वेयर शी लिव्स. मतलब मुझे पता चल गया वो कहाँ पे है, बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल. ठीक है, उसके मेडल जो थे ना वो अभी मैं उसको सेंड कर सकती हूँ, ऐसा मैडम ने बोला, मिस मैसन ने बोला. आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू. मैं उसका लेटर आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ. द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसनड इंटेंसली. पूरा का पूरा क्लास एकदम, मतलब, है ना, इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है उस तरह की पूरे क्लास को एक फीलिंग आ गई, ठीक है, कि नाउ समथिंग इंटरेस्टिंग इज गोइंग ऑन. ओके, तो देखो उनका लेटर क्या था, उसका लेटर क्या था वेंडा का, डियर मिस मैथॉन. ठीक है, ये टीचर का नाम भी तो रहता है ना, उसको कोई चीज नहीं करता, देखो मैथॉन. ठीक है, ओके, तो डियर मिस मैथॉन, हाउ आर यू एंड रूम 13, प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोस 100 ड्रेसेस. समझ में आ रहा है, मतलब पहले तो पूछा कितना पड़ेगा ना, हाउ आर यू एंड रूम 13, प्लीज टेल द गर्ल्स, गर्ल्स को बताना कि they can keep those 100 dresses, वो 100 dresses रख सकते हैं, because in my new house I have 100 new ones. बोलो कितना इंसल्ट, देखा कि आप लोग 100 ड्रेसेस रख दो, मेरे नए घर में मेरे पास नए 100 ड्रेसेस आ गए हैं. बराबर, ऑल लाइंड अप, सबके सब कैसे, ऑल लाइंड अप इन माय क्लोसेट. ओके, क्लोसेट मतलब कबाट. I would like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming. समझ में आ रहा है, याद है एक ऐसा ऐसा एक ड्रेस था, ठीक है, मैंने ड्रॉपिंग किया था, जो आप लोगों को देख के लग नहीं रहा था कि ड्रेस है, ऐसा बस वही. ठीक है, तो ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विथ रेड ट्रिमिंग एंड हर फ्रेंड मेडी टू हैव द ब्लू वन. मतलब कि मेडी को कौन सा ले लेना है ड्रेस, ब्लू वाला, ठीक है, और पैगी को कौन सा लेना है, ग्रीन वाला, सॉरी ग्रीन वाला विथ रेड ट्रिमिंग्स. ठीक है, ग्रीन वाला विथ रेड ट्रिमिंग्स. ओके, फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माय न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू. मतलब मेरे नए टीचर इतने अच्छे नहीं है जितने आप थे. ठीक है, ये झूठ मूठ की तारीफ है, ठीक है, ऐसा रियल में नहीं होगा, ये झूठ मूठ के भी लेटर लिखा तो अच्छा अच्छा लिखना पड़ेगा ना, उस तरह से. ठीक है, ऐसा इसको सीरियसली नहीं लेते मैडम, बराबर, लिखना पड़ेगा, नहीं तो कैसे लगेगा, ऐसा लिख सकते लेटर में कि मेरे नए टीचर आपसे बहुत अच्छे हैं, मैं पुराने स्कूल को मिस नहीं करती हूँ. ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकते ना, बैड मैन. ओके, बट नहीं हो सकता है ना, अभी ऐसा होगा कि पहली स्कूल ज्यादा याद रखती है. मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी. ओके, योर्स ट्रूली वेंडा पेंट्रोस्की. समझ में आ गया यहाँ तक. ओके, आगे देखते हैं कितना बचा है, बहुत बड़ा लेसन. चलो, ये लड़कियों की बातें बहुत ही ज्यादा होती है, ये तो कितना लंबा चैप्टर है. ओके, so on the way home from school Mary and Peggy held their drawing very carefully. अभी उनको अपने अपने ड्राइंग मिल गए, अपने अपने ड्रेस मिल गए कि नहीं मिल गए, देखो आप लोग.
तो डेफिनेटली जब वो घर जा रहे थे ना मैडी और पैगी, तो उनके साथ अपने अपने ड्राइंग बहुत ही केयरफुली तरीके से लेके जा रहे थे। ऑल द हाउसेस रेड्स एंड होली इन द विंडो, मतलब सबके सबके जैसे जैसे कि हमारे यहाँ दिवाली में कैसा मौसम होता है, सारे के सारे जो घर होते हैं वो डेकोरेट होते हैं ना दिए से, तो यहाँ पे यही है। ऑल द हाउसेस हैड रेड्स एंड होली, होली रेड्स एंड होली मतलब वही लाइटिंग जैसा, रेड्स एंड होली, ठीक है, इन द विंडो। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वेर स्टॉक्ड, ग्रोसरी स्टोर के बाहर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वेर स्टॉक्ड, एंड इन द विंडो कैंडी पिपरमेंट स्टिक्स एंड copious of shiny transparent paper were strung। ये हमारे चोकोपाई होती है ना, चोकोपाई, ऐसे ही कॉर्न्यूकोपाई, ठीक है, कॉर्न्यूकोपाई, ठीक है, चोकोपाई सुन के पानी आ गया होगा श्योर। तो ऐसे ही कॉर्न्यूकोपाई, तो देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आउटसाइड द ग्रोसरी शॉप सर सुधाओ देव, आदित्य का दिल। मतलब अभी कोई क्वेश्चन आया तो भी कर, ओके, बाजू कोई क्वेश्चन आया तो खा दिया ना वहां, ओके। तो इन द विंडो, outside the grocery store hundreds of Christmas trees were stocked, ठीक है, as you can see देखो यहाँ पे दिख रहे हैं ना। एंड इन द विंडो कैंडी पिपरमेंट स्टिक, मतलब उसी की विंडो पे, ग्रोसरी शॉप की विंडो होती है ना, वहां पे क्या था, कैंडी पिपरमेंट स्टिक, ये भी खाने की होती है ना कैंडी, एंड चोकोपाई जैसी ही कॉर्निकोपाइस ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर। समझ में देखो कितना कितना ये लोग मार्केटिंग, देखो आप लोगों को समझो यहाँ पे मार्केटिंग। चॉकलेट जो होते हैं ना वो कैसे पेपर में रखते हैं, ट्रांसपेरेंट पेपर में, देखा। अभी ट्रांसपेरेंट पेपर में होगा तो क्या होगा, उसको देख के आपका जी और ललचाएगा ना, तो खाने का और मन करेगा। देखा, ऐसे आप सीखो, मार्केटिंग स्किल सीखो आप यहाँ, थोड़ा बहुत मार्केटिंग स्किल सीखो। जिसको भी एमबीए करना है ना फ्यूचर में, उनकी तो स्पेशल बात कर रहा हूँ मैं। ये होती है मार्केटिंग स्किल, ठीक है, कि चॉकलेट जो है ना उनको कौन से पेपर में रखा, ट्रांसपेरेंट पेपर में रखा। समझ में आ रहा है, ताकि छोटे छोटे बच्चे वहां से पास हो ना, तो अपने पापा मम्मी से जिद करें, मम्मी मम्मी चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, तो उनसे बिजनेस बढ़ेगा ना। ये सब मार्केटिंग स्किल होती है, समझो आप, ठीक है। एमबीए, फ्यूचर एमबीए जिनका भी प्लानिंग है, ओके, ठीक है। द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस, ठीक है, एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। एक सोचो ना कितना अच्छा एटमोसफियर का, कैन यू इमेजिन द एटमोसफियर, ऐसे सब जगह नीचे बर्फ है, ठीक है, उस पे ग्रीन कलर की क्रिसमस ट्री वो भी डेकोरेट की हुई है, ठीक है, फिर अलग अलग शॉप है, वो शॉप शॉप और हाउस के बाहर ऐसे वो क्या बोलते हैं, रेड एंड होली आर देयर, मतलब डेफिनेटली इट्स वेरी नाइस एटमोसफियर विच वी कैन विजुअलाइज, ओके। अभी देखो बॉय सेड पैगी, ये पैगी एकदम मतलब बोलता है ना ये कूल ड्यूड है, कूल ड्यूड, एग्री और नॉट, देखो आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है ऐसा, देखो इसके मतलब प्रोनाउंसिएशन देखो ना, बॉय लाइक बॉय, ठीक है, तो शी इज वेरी कूल ड्यूड, ओके। बॉय किसको बोलती है, पैगी, किसी लड़के को नहीं बोल रही, ये पैगी को ही बोल रही है, बॉय। दिस शोज शी रियली लाइक्स अस, ठीक है, इट शोज शी गॉट अवर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज ऑलराइट एंड दैट्स ऑल, दैट्स दैट, मतलब पैगी ने बोला, ये उसका तरीका, क्या कौन सा तरीका, मतलब कि हाँ ठीक है अभी मैंने आपको माफ कर दिया है और अभी सब कुछ पहले जैसा ओके है, इसीलिए उसने ट्रेस दिया ना, ठीक है। पर देखो रियल कहानी में रियल ट्विस्ट अभी आने वाला है, समझना, ये कहानी का जो रियल ट्विस्ट है ना वो अभी आने वाला है, ओके, समझना ध्यान से। आई होप सो, ये किसने बोला, मैडी ने बोला। सैडली, सैडली क्यों बोला मालूम है उसने, यहाँ पे एक सैडली लिखा है ना, सैडली क्यों लग रहा है मैडी ने सैडली क्यों बोला, अब तो सब कुछ ठीक था ना, अभी सब कुछ ठीक था, बट मैडी की इच्छा क्या थी मालूम है, मैडी की इच्छा थी कि वो वेंडा को रियल में फेस टू फेस उसको सॉरी बोल सके, बट वो तो अभी पॉसिबल था नहीं, बिकॉज वो लोग चले गए थे ना, ओके। देखो समझना, शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन, है ना, टाइट लिप, ऐसे टाइट लिप वाली, ओके। सो शी वुड नेवर नेवर
See, the tight-lipped Polish girl again and couldn't ever really make things right between them. और पहले जैसे कभी भी अच्छा हो पाएगा नहीं, उस मतलब फेस टू फेस नहीं हो पाएगा, ऐसे तो हो गया, चलो लेटर में तो हो गया, ठीक है, बट फेस टू फेस कभी भी पहले जैसा अच्छा हो पाएगा नहीं। तो ये सोच के वो लड़की बेचारी कैसी थी, दुखी थी, सैड थी। कौन सैड था? डैडी। टैगी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, अब टैगी तो बाप रे बाप। ओके, तो she went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. Okay. इसमें एक्चुअली है ना, मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ मेरी तरफ से। यू आर टू राइट 5 points about characteristics of Peggy. You are to write 5 points about characteristics of Peggy. ठीक है, पैगी की कैरेक्टरिस्टिक जो भी आपको लगती है ना, उसके 5 पॉइंट आपको लिख के मेरे को सेंड करना है। ठीक है, जो भी आपके दिमाग में आता है। ठीक है, आप आपके दिमाग में ये लेसन के बाद पैगी वर्ड सुन के क्या आता है, ठीक है, उसकी 5 ऐसे एक 5 सेंटेंस होने चाहिए। ठीक है, 5 सेंटेंस होने चाहिए। ये आपका होमवर्क है और आपको करना है। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग। ठीक है, देखते हैं कौन क्या लिखता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो सी वेंट होम, ओके, सी pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. मतलब क्या किया, वो मालूम है ना, पिन होती है ना, पिन नोटिस बोर्ड के ऊपर, तो वो ड्राइंग को पिन कर दिया। ठीक है, द शेबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर। मतलब शेबी मतलब मालूम है ना, डर्टी। शेबी का मतलब क्या होता है, डर्टी। तो डर्टी रूम जो था ना, वो भी कैसा हो गया, अलाइव, मतलब एकदम लाइव हो गया। ठीक है, फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर, कलर की ब्रिलियंसी के कारण वो जो गंदा रूम था वो भी एकदम लाइव हो गया। मैडी sat down on her bed and looked at the drawing. अभी देखो यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। ठीक है, मैडी जो थी वो बेड के ऊपर बैठ गई और वो ड्राइंग को देखती रहती थी ऐसे करके, बिकॉज वो उसको मैडी वेंडा बहुत याद आ रही थी। ओके, शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग बट वेंडा हैड बीन नाइस हर एनीवे। मतलब बस वही सोच रही थी। ठीक है, शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। आगे देखते, टीयर्स ब्लड हर आईज। देखो रोने भी लगी बेचारी। ठीक है, और रोने लगी। ठीक है, क्या आप लोग रोए हो कभी लॉकडाउन में? इतने मतलब 6-7 महीने से अपने फ्रेंड से मिले नहीं हो गया आप लोग, तो कभी रोए हो क्या लॉकडाउन में अपने फ्रेंड को याद करके? हाँ, देवना बाबा। ओके, तो टीयर ब्लड हर आईज एंड शी गेज्ड फॉर द लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। वो देखती रही वहां पर पिक्चर नहीं है, ये कैसा पिक्चर है, देखो ये एकदम से मेरे दिमाग में, देखो ये कैसा पिक्चर है, एकदम से नजर गई मेरी यहाँ पे, देखो ये ध्यान से देखो ये पिक्चर को। ये ऐसे पिक्चर कौन बनाता है साइड पे? ओके, तो समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो टीयर्स ब्लड हर आइज, एकदम ब्लर हो गई उसकी आंखें। एंड शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, पिक्चर को लंबे समय ऐसे देखती रही बस। और यहाँ पे देखो क्या हुआ, देन hastily she rubbed her eyes। hastily मतलब स्लोली ऐसे, एकदम स्लोली। ठीक है, एकदम इमोशन में डूबी हुई लड़की बेचारी। तो सी हैस्टली मतलब स्लोली रब्ड हर आईज एंड स्टडीड इट इंटेंटली। स्टडी मतलब किसको? ड्राइंग को एकदम इंटेंटली, मतलब एकदम डीप में स्टडी किया उसने। कैन यू इमेजिन द सीन? सीन दिमाग में क्रिएट हो रहा है क्या? सीन दिमाग में क्रिएट करो एकदम, हाँ मतलब सीन दिमाग में क्रिएट होना चाहिए। ओके, द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड। कलर इतने विविड थे, मतलब स्पेशल थे एकदम। दैट शी हैड scarcely noticed the face and head of the drawing। कि उसने जो पेंटिंग था ना, उसका हेड और उसका फेस तो नोटिस किया ही नहीं था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतने विविड थे ये कलर। ठीक है, कि उसने ये तो नोटिस ही नहीं किया था। द कलर्स इन द ड्रेस वेर सो विविड दैट शी हैड स्कैर्सली नोटिस, मतलब रेयरली नोटिस द फेस एंड द हेड ऑफ द ड्राइंग। ओके,
इसमें कर सकते हो आप, यूज टू कर सकते हो, ये सेंटेंस में यूज टू कर सकते हो आप लोग फटाफट से। यूज टू मतलब कि रिमूव सो दैट, मैंने आपको सिखाया ना ये तो, ठीक है। तो देखो द कलर्स कहाँ गया, द कलर्स इन द ड्रेस वेर टू विविड टू नोटिस द फेस एंड द हेड ऑफ द ड्राइंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? द कलर्स इन द ड्रेस वेर टू विविड, हद से ज्यादा विविड थे, किसके लिए? टू नोटिस द फेस एंड द हेड ऑफ द ड्राइंग। ओके आगे देखते हैं। बट इट लुक्ड लाइक हर मेडी, वो किसके जैसा था? उसका फेस जो था ना ऊपर, वो मेडी जैसा ही था, बोलो था ना, मेडी जैसा ही फेस था। ओके खुद जैसा, खुद का फेस देखा उसने। It really looked like her own mouth. Why? It really looked like her own self. अरे ये तो मैं खुद ही हूँ, ठीक है, और कोई नहीं। Vanda had really drawn this for her. Excitedly she ran over to the Peggy's. आने पैगी बगैर चालू नहीं हारू, एक वस्तु તમે લોકોએ નોટ કરી હે? કઈ પણ થાય ને સુખમાં દુઃખમાં પેગી તો જોઈએ જ મારે આને, બરાબર? એવું તમે લોકોએ નોટ કર્યું? કઈ પણ થાય પેગી, સારું થવું પેગી, ખરાબ થવું પેગી, પેગી વગર ચાલતું જ નહીં। ओके तो ऐसा जब इसने ऑब्जर्व किया ना, वो कहाँ पे दौड़ गई? पैगी के पास दौड़ गई। चलो पैगी को बता दें ऐसा, ठीक है। सी रैन ओवर टू द पैगी। पैग सी सेड लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे तुम्हारा पिक्चर देखने दो। ओके व्हाट्स द मैटर आस्क्ड पैगी एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर द Vanda's drawing was laying face down on the bed। मतलब समझ में आया इसका? आस्क पैगी, एज मतलब कि जैसे जैसे, दे क्लैटर्ड अप मतलब कि सीढ़ियों पे चढ़ना, क्लैटर्ड अप ऐसे ऐसे, मतलब कि वो लोग अभी ड्राइंग रूम में हो गए, ठीक है, ड्राइंग रूम में हो गए। पैगी जो है ना उसका रूम ऊपर होगा, पैगी रूम ऊपर होगा, तो वो लोग ऐसे ऐसे जा रहे थे, ठीक है। एज दे क्लैटर मतलब जल्दी से, क्लैटर मतलब जल्दी से जाना, एज दे क्लैटर्ड अप मतलब ऊपर, टू द रूम वेयर वांडा's ड्राइंग वाज लेइंग फेस डाउन ऑन द बेड। मतलब देखो समझ में आ रहा है? पैगी ने क्या किया मालूम है? ड्राइंग ऐसे लाया और यहाँ पर रख दिया, ड्राइंग भी ऐसे उल्टा पड़ा था पीछे, ठीक है। मतलब पैगी को कुछ वैल्यू थी नहीं, पेंटा की कुछ वैल्यू थी नहीं। ओके मैडी केयरफुली रेज्ड इट, केयरफुली मैडी ने क्या किया? उसको ऐसे उल्टा किया वापस, मतलब सीधा किया, नॉट उल्टा, सीधा किया। लुक सी ड्रो यू, दैट्स यू, सी एक्सक्लेम्ड। ये देख, ये तो तू है, ठीक है। किसने बोला ऐसा? मैडी ने पैगी को बोला कि देख ये तो तू है, तू। ओके जो थोड़ा ध्यान दी जो। ओके दैट्स यू, सी एक्सक्लेम्ड। and the head and the face of this picture did look like Peggy। did मतलब यस, रियली, affirmative में did आया मतलब emphatic बनाओ, हमारे याद करो। it did look like Peggy, Peggy જેવું જ લાગતું હતું। what did I say, what did I say, said Peggy, she must have really liked us anyway। मतलब what did I say मतलब એવું, मैंने क्या बोला था? मैंने यही तो बोला था ना कि वो सच में हमको लाइक करती थी, इसीलिए तो उसने जानने से पहले ही हमारी पेंटिंग ड्रॉ कर दी थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब हमारे फेस वाली। ओके अबे आपको समझ में आया पूरा क्या होगा, होता होगा, ये क्या कर रही होगी? ये जो वैंडा है ना उसका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छा होगा। तो वो क्या करती थी? अलग अलग गर्ल को अलग अलग ड्रेस में, अलग अलग गर्ल को अलग अलग ड्रेस में इमेजिन करती थी और फिर उसकी पिक्चर बना देती थी। ओके यस she must have, agreed Maddie, and she blinked away the tears that came every time she thought of Vanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard। समझ में आ रहा है? मतलब कि क्या इसका? And she blinked away the tears, मतलब देखो स्कूल जो था, स्कूल था ना मान लो, तो वहां पे एक सनी स्पॉट था, जहाँ पे धूप आती थी, सनी स्पॉट। तो वैन जब भी वो वहां खड़ी होती थी ना, कौन? सॉरी मैडी, जब भी वहां खड़ी होती थी मैडी, तो उसके आंख से टीयर्स आ जाते थे। When she blinked away the tears that come every time she thought of Vanda standing alone in the sunny spot in the school yard। ठीक है, मतलब जब भी वो सोती थी, जब भी मैडी सोती थी, किसको? वेंडा को। कहाँ पे खड़ी हुई वो? सन वाले एरिया में खड़ी हुई जब भी सोती थी, बराबर। लुकिंग स्टोडीली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर शी हैड वॉक्ड ऑफ। मतलब क्या? जब वहां से वो चली जाती थी और उसके बाद बहुत सारी लड़कियां उसके ऊपर हंसती थी ना,
और जो जिस तरह से वो पीछे देखती थी, कौन, वेंडा पीछे देखती थी जिस तरह से, और जब ये चीज सारी मैडी ने सोची तो उसकी आंख भर आई, ठीक है, उसकी आंख से टीयर्स आ गए, बराबर। आफ्टर शी हैड सेड श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। तो इसका ये मतलब कि जब भी वो सीन को सोचती थी ना, वापस से वो क्राई करने लगती थी, उसकी आंख में से आंसू आ जाते थे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये पूरा का पूरा। तो जो मैंने होमवर्क दिया है, इवन दो इट इज फनी, यू नीड टू राइट इट डाउन। ओके, चलो आगे बढ़े, मैं आगे काम है तो खत्म कर देना, कितना आगे बढ़ेंगे, रात हो गई, चलो खत्म कर दो, ठीक है, वीडियो अपलोड करूंगा मैं ये। કાલે સવારે નથી રાખવો હવે, પરમ દિવસ રાખીશું, એટલે નહીં રાખવું, કદાચ કાલે સવારે હવે રાખવું કે ના રાખવું, નહીં રાખવું, કાલે સવારે નથી રાખવું, ચાલશે, નથી કાલે સવારે નથી। ओके, यू कैन लीव।